हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इंटरवल क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। तो देखा जाए तो हमारे पास चार टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला ओपन ओपन, सेकंड ओपन क्लोज, थर्ड क्लोज ओपन, फोर्थ क्लोज क्लोज। ओपन ओपन दोनों साइड ओपन ब्रैकेट्स लगते हैं। ओपन क्लोज एक साइड ओपन एक साइड क्लोज ब्रैकेट लगता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन मतलब ये सी टाइप का जो ब्रैकेट है, ठीक है। क्लोज ओपन मीन्स स्टार्टिंग में क्लोज रहेगा, बाद में ओपन रहेगा। क्लोज क्लोज में दोनों साइड क्लोज रहेगा, ठीक है। ये चार टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज। तो मान लो मेरे पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू है 1 से लेके 4 तक। इसको मुझे इंटरवल में शो करना है, तो मैं कैसे करूँगा। पहले देखें कि ये जो लेस देन, जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का, इस दोनों के नीचे इक्वल टू है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि 1 और 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसके बीच की वैल्यूज़ बस ले सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी बीच की वैल्यूज़ ले सकते हैं, बस 1 और 4 इंक्लूड नहीं है। तो इसको डायरेक्ट अगर मेरे को इंटरवल में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू 1, 4, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ना तो 1 इंक्लूड है ना तो 4 इंक्लूड है, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड है बस। क्योंकि x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू r लिखा है, r मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर तो इसके बीच में कितने भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल सारे, तो काउंट करके बता नहीं सकते। अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख देता, नेचुरल नंबर लिख देता, तो इसके बीच के नेचुरल नंबर लेते, यानी 2 और 3 हो जाता आंसर। इंटीजर लिख देता तब भी 2 और 3 होता, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक साइड पे, चलो यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि अब यहाँ इक्वल टू हो गया 4 पे, मतलब 4 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे अब क्लोज ब्रैकेट लग गया, ठीक है। ये सेकंड टाइप हो गया, ओपन क्लोज, ठीक है। ओपन ओपन हो गया, ओपन क्लोज हो गया। क्लोज ओपन क्या होता है, स्टार्टिंग में क्लोज लग जाएगा, बाद में ओपन लग जाएगा। यहाँ पे 1 इंक्लूड हो जाएगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा बस। और जब 4 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे वापस फिर से ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्लोज ओपन भी हो गया। अब क्लोज क्लोज नाम से ही पता चल रहा है, इजी सा टॉपिक है। यहाँ पे भी 4 को भी इंक्लूड कर दो, यहाँ से हटाओ इसको, ओपन क्लोज, ठीक है। 4 भी इंक्लूड हो गया, दोनों साइड क्लोज हो गया, तो चारों टाइप हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो इन्फिनिटी होता है और माइनस इन्फिनिटी होता है, इस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। जैसे x ग्रेटर देन 4 लिखा है, तो x ग्रेटर देन 4 को मेरे को इंटरवल में डिनोट करना है, इंटरवल से शो करना है, तो मैं कैसे शो करूँगा। तो x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऊपर, और 4 तो इंक्लूड हो नहीं रहा, इक्वल टू नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी ओपन लग गया, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे x लेस देन -4, इसको इंटरवल में कैसे शो करेंगे, x लेस देन -4, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 पे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट चलते हैं हमेशा, लेफ़्ट से राइट। ये नंबर लाइन मैंने बनाया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, इसलिए यहाँ मैंने माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा, 4 बाद में -4 है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी 4, लेफ्ट से राइट चलेंगे, ठीक है। -4 यहाँ कहीं आएगा, लेफ्ट से राइट। जब यहाँ लिखा 4 से बड़ी वैल्यू, अगर यहाँ कहीं 4 होगा तो 4 से बड़ी वैल्यू इधर वाली, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 4 पहले आएगा, इन्फिनिटी बाद में, इसलिए 4 पहले इन्फिनिटी बाद में, ठीक है। इतना समझ आया, आ गया होगा, इजी टॉपिक है। तो अब हमारे पास मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, x की वैल्यू -2 से, चलो +2 तक ले लेता हूँ मैं। इसको मेरे को नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी
जो 2 पॉइंट्स हैं उसको लिखिए, -2 पहले आएगा, इधर -2, इधर +2, ठीक है। दोनों पे ही इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब दोनों ही इंक्लूड नहीं है, मतलब ये चीज़ x बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है। जब भी ओपन ब्रैकेट्स होंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और बीच वाले पोर्शन को डार्क शेड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं एक साइड क्लोज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, यहाँ क्या चेंज आएगा, ये डार्क हो जाएगा। डार्क यही बता रहा है कि 2 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ भी इक्वल टू कर दूँ तो अब यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, वहाँ पे जो -2 था वो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ये भी डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा होता x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है, 2 पे चलो मैं क्लोज लगा लेता हूँ, तो इसका नंबर लाइन कैसे बनेगा, 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज लग ही नहीं सकता, हमेशा ओपन होता है। इन्फिनिटी किसको कहते हैं, जो काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। 2 पे क्लोज है तो चलो सर्कल किया हमने डार्क, और 2 से इन्फिनिटी जा रहा है तो मतलब इधर वाला, ठीक है, इसको डार्क डार्क शेड कर देंगे। आई होप इतना आया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलो कोई है 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी, उस उनका नंबर दिया हुआ है 100, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, वो दिया हुआ है 50, और कहीं पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज बोथ। तो बोथ मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों नो करते हैं, तो बोथ जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो लैंग्वेज दोनों को आती हो, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू मान लो दी हुई है 25, और मेरे को बोलता है कि बताओ NH यूनियन E कितना होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो दोनों जानते हैं वो तो दिया हुआ है कि इतना होगा, तो ठीक है। तो मेरे से जब H यूनियन E पूछेगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि H ये फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो NH कितना दिया हुआ 100 प्लस NE कितना दिया हुआ 50 माइनस 25, 150 माइनस 25 125। ईजी था, इतना भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते। तो वेन डायग्राम से अब करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो मैंने बनाया एक यूनिवर्सल सेट, 2 सर्कल्स बनाए, एक H के लिए, ये है H, ये है E, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कितना 100। सबसे पहले नीचे से आप उल्टा देखना शुरू करो, ठीक है। कॉमन कितना पोर्शन है 25, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये कितना है 25, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E यानी नंबर ऑफ पर्सन हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट, उसमें कितना है 50, तो ये पूरा E को डिनोट करता है, और इतना हुआ कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन हुआ 25। तो E में से अगर 25 हटा दूँ तो ओनली E आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। और ये कितना कितना आएगा, ये E में से ओनली E माइनस कर देंगे, ओनली E निकालने के लिए E में से E कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे, ओनली E निकालने के लिए क्या करेंगे, NE में से माइनस कर देंगे क्या, NH इंटरसेक्शन, कितना आएगा 50 माइनस 25। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं हो, तो मन मन में आप कर सकते हो, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, पूरा H कितना 100, कॉमन कितना 25, तो ये बचा कितना ओनली H 75, यहाँ से भी दिख रहा है, सबको ऐड कर दो, 75 प्लस 25 प्लस 25 125 आंसर, बिना किसी फॉर्मूले के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल नंबर ऑफ पर्सन रीड H न्यूज़पेपर कितना है 25, T न्यूज़पेपर हैं रीड करने वाले लोग हैं 26, I न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं 26,
और जो एच और आई दोनों रीड करते हैं वो 9 है, एच टी 11 है, टी आई 8 है, और जो तीनों रीड करते हैं वो 3 है। ठीक है, तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तीन सर्कल्स बनेंगे क्योंकि 3 सेट है। ठीक है, 3 वेन डायग्राम बन गया। अब मैं कहूँ इसको थोड़ा सर्कल अच्छे से कर लो। ठीक है, तो अभी मैंने बोला सबसे इजी तरीका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का उल्टा चलो। सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ऑल 3 कितने हैं? 3। तो जो तीनों का कॉमन पोर्शन है उसमें आएगा। तो कहीं भी पहले तो आप लिख लो कि इसको चलो मैं एच मान लेता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ, इसको आई मान लेता हूँ। तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये रहा, तो यहाँ कितना आएगा? 3। ठीक है, और सेकेंड लास्ट क्या है? टी और आई का इंटरसेक्शन। टी और आई का इंटरसेक्शन, ये पूरा पोर्शन इंटरसेक्शन है। और कितना है उसमें? 8 आना चाहिए। 3 तो इसमें आ गए, तो इसमें कितना आएगा? 5। ठीक है, अब एच इंटरसेक्शन टी है। एच इंटरसेक्शन टी में कितने पर्सन्स हैं? 11। 3 तो यहाँ आ गया तो इसमें कितना आएगा? 8। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एच इंटरसेक्शन आई में कितने आ रहे हैं? 9। एच इंटरसेक्शन आई में 9 आ रहे हैं। 3 तो इस ऑल 3 है, तो यहाँ कितना आएगा? 6। ठीक है, ये भी हो गया। अब आएगा आई में। आई में टोटल कितने हैं? 26। आई में टोटल 26 है। इस पूरे सर्कल के अंदर 26 आने चाहिए। 6 + 3 9 + 5 14। 14 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा? अब 12। ठीक है, ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ पर्सन टी कितना रीड करते हैं? उसमें 26 है, तो 8 5 13 16, टोटल 26 था, तो यहाँ कितना बचा? 10। ठीक है, अब ये बचा एच में कितने? 25। तो 6 + 3 9 17, 25 में 17 माइनस करो 8। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करता ही हो। तो कम से कम एक में तो 1 होगा या उससे ज़्यादा होगा, यानी 2 वाला भी काउंट होगा और 3 वाला भी काउंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8 + 10 + 12 + 6 + 3 + 5 + 8। ठीक है, इन सबको ऐड करो 52 आएगा। ठीक है, इजी सा था। सेकंड है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर कितने रीड करते हैं? ये 8 10 और 12, ये सब एग्जैक्टली 1 वाले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 + 10 + 12, तो कितना आएगा आंसर? 30। ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ टोटल कितने पीपल थे? 60 पीपल थे। 60 में से 52 ऐसे हैं जो कम से कम एक तो रीड करते ही करते हैं। तो बचे 60 में से 52 माइनस करो। 8 पीपल ऐसे हैं जो कुछ एक भी रीड नहीं करते। तो उसको अगर वेन डायग्राम में शो करना है तो कहाँ शो करेंगे? तो उसको अलग से कहीं शो कर दो, ये रहा। ठीक है, या डॉट भी बना के शो कर सकते हो। ठीक है, ये 8 है, ये कहीं भी नहीं है, तीनों में है ही नहीं। ठीक है, वो 8 लिखा है, वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसको डॉट बना के भी बता सकते हो कि ये 8 है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और ये पूरा यूनिवर्सल सेट तो है ही, कॉर्नर में यू तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। इसमें 2 चीज़ गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इजक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इजक्वल टू फाई, कि मतलब इस दोनों में कुछ फाई है, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों इक्वल है, और फाई इंटरसेक्शन फाई कब आता है? जब 2 सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, और ये चीज़ गिवन है। तो और मेरे को प्रूव करना है कि प्रूव डेट सेट ए इजक्वल टू सेट बी। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये जो गिवन है इसको चलिए यूज़ करते हैं। मैंने लिखा ए यूनियन एक्स इजक्वल टू बी यूनियन एक्स। एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो दोनों साइड। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसको सेपरेट करो, तो कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, इधर ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब दो सेम सेट है और कॉमन ले रहे हैं। सेम सेट में कॉमन तो पूरा ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा। उसका यूनियन करना है ए यूनियन एक्स के साथ, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ए यूनियन एक्स, ठीक है, ए यूनियन एक्स फाई दिया हुआ है, तो ए यूनियन फाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब देखो ये जो ए इंटरसेक्शन एक्स है ये भी फाई है, तो यहाँ फाई लिख दो। ठीक है, तो ए का और फाई का यूनियन करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे। ए में कुछ एलिमेंट होगा, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कंबाइन करेंगे तो यही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी और फाई को कंबाइन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं करूँ, अब एक बार बी के साथ इसी को, एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, कितना होगा ये, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, तो फिर से पी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है, तो ये चीज़ फाई है, तो फिर से यही आएगा डायरेक्ट। एक ही बार में अब लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, उसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ये फिर से फाई है, तो उसका और इसका जब यूनियन करेंगे तो यही सेट आएगा, यानी बी इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, तो सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we can say A is equal to B। ठीक है, hence prove। तो चलो एक दो चीज़ और बता देता हूँ, जैसे एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने। ठीक है, इसमें दो सेट है, सेट ए सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ये पोर्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, खाली ये पोर्शन क्या होता है, ए पूरा ए, उसमें से इस पूरे ए में से ये पार्ट हटा दो, यानी ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ठीक है, और ये पोर्शन क्या होता है, इस पूरे बी में से ये कॉमन पोर्शन हटा दो। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो जो इतना पोर्शन आता है इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, सबके आगे एन भी लगा सकते हो, चाहो तो इसके आगे भी एन लगा लो, यहाँ भी एन लगा लो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सबके लेने मर्जी है। ठीक है, एन लगा लो, समझ आ गया। तो और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में, जैसे कई बार आ जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, अब दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए ही हो जाता है। इस सब को भी कोई कोई लॉ का नाम दे दिया है। ठीक है, कई बार आ जाता है कि बताओ यू, और यू में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यू ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, कई बार आ जाता है कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट में से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको यू में से माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है इस चैप्टर में, जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर डोमेन रेंज वाला है, उसमें मज़ा आएगा करने में, आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी और ज़्यादा मज़ा आएगा सिखाने में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ये था वो सब कोई कर लेता है, सेकंड चैप्टर में मज़ा आएगा। ठीक है।